नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज मैं किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना क्या है और फसल बीमा योजना का हमें क्लेम कैसे मिलता है, जब हमारी फसल नष्ट हो जाती है तो हम क्लेम कैसे लेते हैं, इस प्रोसेस की पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि क्या है कि जब तक आपको सही जानकारी और ऑथेंटिक और सही जानकारी नहीं मिलती है तब तक आप बीमा तो अपने फसल की बीमा तो कटवा लेते हैं, लेकिन आप क्लेम के दायरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि क्लेम का प्रोसेस बाद में आप सही तरीके से नहीं करते हैं, इसकी वजह से आपका क्लेम अटक जाता है। आपको क्लेम सही समय पर नहीं मिलता और क्लेम सही समय पर नहीं मिलने के कारण आपको इस जोखिम का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसलिए आज मैं सभी किसान भाइयों को फसल बीमा की पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको कैसे फसल बीमा करवानी होती है, फसल बीमा करवाने के बाद इसका प्रोसेस क्या है और इसका फायदा आप कैसे लेंगे और आपको क्लेम कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो हमेशा और जो सावनी की फसल होती है इसकी हमेशा जो फसल की बीमा जो होती है ये जुलाई में होती है, और जो चने की बुआई होती है, रबी की जो फसल होती है, ये इस फसल की बीमा हमेशा दिसंबर में होती है। तो सबसे पहले तो अपने को, अगर आप ऋणी किसान हैं तो आपको बीमा कटवाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी केसीसी अकाउंट से ऑटोमेटिक बैंक वाले बीमा काट देते हैं और आपकी प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। अगर आप नॉन ऋणी किसान हैं, आपने कोई कर्ज नहीं ले रखा है, आपने कोई भी केसीसी नहीं ले रखी है, तो आपको नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके अपनी फसल की बीमा करवानी पड़ती है। ये बीमा करवाए बिना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सिस्टम क्या है। देखिए, नॉर्मल सी बात होती है कि हम किसी गाड़ी को खरीदते हैं, कोई भी वाहन खरीदते हैं, कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो जब तक ट्रैक्टर वाहन खरीदते हैं और खरीद के जब हम उसको बाहर लेके आते हैं, वो तब तक हमें हमारे हैंड ओवर नहीं करते जब तक वो हमारे वाहन की बीमा नहीं कर देते। क्योंकि ये एक जोखिम है। आप वाहन को सड़क पे लेके जाएंगे और कल को अगर बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसकी क्लेम पूर्ति कैसे होगी। तो बीमा कंपनी या कोई भी जो वाहन बेचने वाली कंपनी होती है, ये कंपनी तब तक आपके वाहन को आपके हैंडओवर नहीं करता है जब तक वो इसकी पॉलिसी नहीं काट देता, जब तक उसके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं कर देता, तब तक वो आपको गाड़ी हैंडओवर नहीं करते हैं। उसके लिए चाहे 2 दिन लगो चाहे 3 दिन लगो, वो जब ही गाड़ी हैंडओवर करेंगे जब आपकी गाड़ी की बीमा कट जाएगी। अगर इनकेस 1% आपकी गाड़ी आप लेके गए बाहर और एक्सीडेंट हो गई तो ये जिम्मेदारी सारी बीमा कंपनी की है। बीमा कंपनी जैसे गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, हम लोग तुरंत बीमा कंपनी के सर्वेवर को इसकी जानकारी देते हैं कि हमारी इस लोकेशन पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो तुरंत आते हैं, गाड़ी की सर्वे करते हैं, उसकी फोटो उठाते हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसको क्लेम प्रोसेस में डालते हैं और उसके बाद हमें क्लेम मिलता है। हमारी फसल की बीमा जो होती है इसका भी प्रोसेस हम 100% सेम है। हम खेत के अंदर अपनी फसल की बुआई करते हैं और फसल की बुआई करने के बाद हम अपने फसल बुआई करते ही हम उस फसल की बीमा कटवाते हैं और बीमा कटवाने के बाद हम साइलेंट हो जाते हैं। अगर हमारी इनकेस 1% ओलावृष्टि की वजह से, तूफान की वजह से या सूखे की वजह से किसी भी कारणवश अगर हमारी फसल नष्ट होती है तो इसकी जानकारी हम किसी को भी नहीं देते कि हमारी फसल नष्ट हो गई। ये जिम्मेदारी हमारी है, खेत हमारा है, फसल हमारी है, बीमा हमने कटवाई है, पॉलिसी के पैसे हमने दिए, तो नुकसान अगर हमारा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जानकारी बीमा कंपनी को हम समय पर दें कि हमने ये फसल हमारे खेत में लगाई थी, इस फसल की हमने बीमा कटवाई थी, ये पॉलिसी नंबर है और ये हमारी फसल आज अति ओलावृष्टि की वजह से या सूखे की वजह से या तूफान की वजह से हमारी फसल जो है वो नष्ट हो गई। तो वो समय पर आकर आपकी फसल की जांच करेंगे, आपके खेत में आके उसकी प्रोसेस को कंप्लीट देखेंगे कि आपकी फसल कितनी नष्ट हुई है, कितना नुकसान हुआ है, और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट की पूर्ति करेंगे और पूर्ति करने के बाद आपके क्लेम के प्रोसेस के लिए वो आगे उसको भेजेंगे। उसके बाद हमें इसका क्लेम मिलेगा। कोई फर्क नहीं है, हमने वाहन खरीदा, उसकी बीमा कटवाई और उसका बीमा क्लेम उठाया, और सेम टू सेम प्रोसेस है। हमने खेत में फसल की बुआई करी और बुआई करने के बाद हमने अपने फसल की बीमा कटवाई और बीमा कटवाने के बाद जब हमारी फसल नष्ट हुई तो उसके बाद हमें तुरंत
72 घंटे के अंदर, इसका एक प्रोसेस है और एक टाइमिंग होता है। जब आपके खेत की फसल की बीमा कटाई हुई है तो आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। ये आपकी जिम्मेदारी है, किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर किसान फसल बीमा की नष्ट की जानकारी बीमा कंपनी को इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनको सूचना देगा कि मैं इस लोकेशन पर हूं, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस तहसील में और इस पंचायत में, ये मेरा गांव है, इसमें मेरा खेत है और इस खेत में मैंने फसल लगाई थी और ये नष्ट हो गई। आप आके इसकी जांच करिए और उसके बाद आप मेरा क्लेम का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। 72 घंटे के अंदर अगर हम जानकारी नहीं देंगे तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा, 101% नहीं मिलेगा। हम कोर्ट में भी जाएंगे तो भी हमें क्लेम मिलने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों को बता दूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपके खेत की बीमा कटाई हुई है और फसल नष्ट हो गई तो 72 घंटे के अंदर मैं आपको टोल फ्री नंबर बता देता हूं, व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, वहां पर आप अपने लोकेशन पर खड़े होके खेत की फोटो खींच के भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर उसकी सूचना डाल सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर वो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं कि ये मेरा पॉलिसी नंबर है और ये मेरा खेत है, इतना नंबर खसरा नंबर है, खाता नंबर है और ये इस लोकेशन पर इस गिरदावड़ सर्किल में आता है, इस पटवार मंडल में आता है और ये मेरी फसल नष्ट हो गई, आप इसकी पूरी जानकारी उठाइए। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर है वो है 14447 14447 और व्हाट्सएप नंबर है 7065514447। इस नंबर पर हमें बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है और बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद हमारा क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर आपका क्लेम नहीं मिलता है तो फिर आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, आपको 100% क्लेम मिलेगा। लेकिन आपने अगर ये प्रोसेसिंग नहीं की है, सर्वेवर को सूचना नहीं दी है, पटवारी को सूचना नहीं दी है या टोल फ्री में नंबर फोन करके अगर आपने सूचना नहीं दी है और उसके बाद अगर आप हट करते हैं कि हमें क्लेम मिलना चाहिए तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी जानकारी नहीं दी। अरे भाई, जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने तुरंत सर्वेवर को फोन कर दिया और वहां से गाड़ी भी नहीं हटाई कि भाई जब तक गाड़ी नहीं हटाएंगे जब तक बीमा कंपनी वाला नहीं आएगा। तो क्यों खेत में आप नहीं कर सकते? खेत में भी आप कर सकते हैं कि भाई जब हमारी फसल तो नष्ट हो गई लेकिन जब तक पटवारी या बीमा कंपनी का कोई आदमी नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तुरंत 72 घंटे के अंदर उनको बुलाकर इसकी सूचना दीजिए और सूचना देने के बाद अपने क्लेम की प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो फिर आप कोर्ट की शरण लीजिए, आपको 110% क्लेम मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन काफी किसान जो हैं वो भ्रमित रहते हैं कि सबको मिलता है हमें मिल जाएगा, तो भाई ऐसे किसी को नहीं मिलेगा। आपको समय पर इसकी जानकारी अवगत करानी है, समय पर इसकी जानकारी आपको बीमा कंपनी को बताएंगे तभी जाकर आपको इसका प्रोसेस जो है वो मिलेगा, इसका क्लेम मिलेगा। तो तमाम राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उनसे सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप क्लेम प्रोसेस के लिए इस प्रक्रिया से गुजरें और ये सारा काम करें जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद अगर आपको क्लेम ना मिले तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और अपने कोर्ट में जाकर अपना क्लेम फाइट कीजिए, आपको 110% क्लेम जो है वो मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। तो सभी किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी किसान भाई हैं उन सबको ये जानकारी भेजेंगे ताकि उनको भी इसकी पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ये सब जानकारी आप लोगों को कोई नहीं बताता है। आप लोगों को सिर्फ भड़काया जाता है, आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है ताकि आप कंफ्यूजन में रहें और आपको सही ऑथेंटिक जानकारी जो है वो ना मिले। इसलिए आप सही राह चलिए, सही काम कीजिए, आपके सारे काम जो है वो सफल होंगे। सबको नमस्कार, मेरा राम राम।